फूह, जल्दी आ गया इस बार। मैच जल्दी नहीं आ गया यार बहन, जो पिछली बार पिछले सीजन में यानी कि इसी साल फरवरी में मैच हुआ था और एकदम माहौल बना हुआ था कि आर्सेनल सिटी से 5-7 पॉइंट आगे था, आधे से ज्यादा लीग निकल चुकी थी सब। तो ये मैच लास्ट सीजन सिटी वर्सेस आर्सेनल एकदम टाइटल डिसाइड करता देखा जा रहा था कि जो ये जीतेगा वो टाइटल लेके चला जाएगा। लेकिन अब की बार सिनेरियो डिफरेंट है यार। अब कोर्स टू अर्ली इन द सीजन। यस ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट ये कटर राइवल है। लिवरपूल को कहीं ना कहीं आप रेस में देख रहे हो। सो इट्स लाइक अगर 3-वे रेस भी होगी जो कि बहुत टाइम से प्रीमियर लीग में नहीं हुई है, अगर होगी भी ना सिटी आर्सेनल लिवरपूल, तो आप बोल सकते हो ये जो सिटी और आर्सेनल का मैच है ना, सो इट्स लाइक एकदम कटर राइवल के आसपास है, एकदम बीच में टक्कर वाला मैच है। अभी तो आप बोल दोगे कि सो अर्ली इन द सीजन 8वां मैच होगा, 30 मैच पड़े हैं, अब भी कौन सा टाइटल डिसाइड हो, अब भी कौन सा बिल्कुल ये 3 पॉइंट बिल्कुल वो एकदम टाइटल रेस में एडवांटेज हो जाएंगे, स्विंग हो जाएगी टाइटल रेस, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टिल जरूर 8वां मैच जरूर है, लेकिन 38 मैच वीक आते आते ये जो 3 पॉइंट जो टीम लेगी, अगर लेगी मैच सिर्फ 1-2 पॉइंट से लीग डिसाइड होती है। तो कॉन्टेक्स्ट जो भी लाइक हर गेम इंपॉर्टेंट है, हर गेम इंपॉर्टेंट है। सिटी वॉल्स वाली गेम हारा ना, 3 पॉइंट गए भाई, 3 ही पॉइंट मिल रहे हैं। चाहे तुम आर्सेनल से खेल लो, चाहे तुम सिटी से खेल लो, चाहे तुम लूटन टाउन से खेल लो, बोर्नमouth से खेल लो, भाई पॉइंट तो 3 ही है, पॉइंट तो 3 ही है। सो इंपॉर्टेंस हर गेम की है, वैसे ही इस गेम की इंपॉर्टेंस है। पिछले बहुत टाइम से क्या हो रहा है, आई गेस 12 मैच प्रीमियर लीग में 12 मैच आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी। डजंट मैटर मैच एमिरेट्स में हो रहा है, डजंट मैटर मैच एतिहाद में हो रहा है, इट्स लाइक सिटी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। सिटी एमिरेट्स में जा रही है और भैंचो गांड मार के आर्सेनल की वापस आ रही है। सो इट्स लाइक भाई इट्स लाइक अगर आप आर्सेनल हो ना, आप सोच रहे हो भैंचोद इज्जत पे बात है, अब लिटरली इज्जत पे बात है। टीम भी बना ली भैंचोद, अब तो सिटी को पेलना पड़ेगा, अब सिटी को एटलीस्ट एमिरेट्स में खेलते हुए जवाब देना पड़ेगा। दिस इज हाई टाइम। अगर मिकेल आपका खुद उबाल मार रहा है भाई, उबाल मार रहा है आपका खुद भैंचोद। साका आई डोंट नो कितना फिट होगा, मिकेल बोले साका इन कंटेंशन है, स्टार्ट कर ले। आप मार्टिनेली हो, जेसूस हो, जिनचेंको, भैंचोद कब तक जिलील होंगे आप, कब तक बुली करेगा काइल वॉकर, कान खींचेगा आपके भैंचोद। ये वो मैच है, अगर आप आर्सेनल हो, ये वो मैच है जहां तुम्हें दिखाना कि भैंचोद इस कम्युनिटी शील्ड में हुआ गांड में, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हुआ था वहां। लेकिन ये वो मैच है ना भाई, अगर आप आर्सेनल आपको बड़े बड़े टट्टे दिखाने, दिस इज योर गेम, दिस इज योर गेम टू स्टैंप योर अथॉरिटी की बताओ कि भाई तुम फेवरेट हो, तुम ट्रैवल विद रो भैंचोद, तुम 3 बार के चैंपियन हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, हम तुम्हें पेल के जाएंगे। फॉर आर्सेनल इट्स अ बिग गेम। सिटी में दिक्कत है, उसमें बात करूंगा। आर्सेनल भी सीजन 4 पॉइंट ड्रॉप कर चुका है। फुलहैम के अगेंस्ट घर पे, स्पर्स के अगेंस्ट घर पे दोनों बार 2-2 पॉइंट ड्रॉप किए, और घर पे यूनाइटेड के अगेंस्ट इंजरी टाइम में डेक्लन राइस को विनर। सो इट्स लाइक कि आप घर में वल्नरेबल दिखो। मैं ये नहीं बोल सकता इस सीजन में, ये नहीं बोल सकता कि भाई सिटी आर्सेनल जा रही है, आर्सेनल तो एकदम प्लेइंग लाइक अ ड्रीम, फ्लॉलेस लिक्विड फुटबॉल, एकदम कैसे सिटी टिक पाएगी। नहीं, आर्सेनल भी अपने बेस्ट फुटबॉल से जो हमने लास्ट सीजन देखा है एटलीस्ट उससे थोड़ा नीचे है, बिल्कुल उस लेवल पे नहीं है। ऑब्वियसली स्टार्ट ऑफ द सीजन है, नए प्लेयर आए हैं, काई हावर्ट्ज आया है, वो सब इट्स लाइक कि हाँ चीजों को एडजस्ट होने में वक्त लग रहा है। थॉमस पार्टे की इंजरी, फिर वो डेक्लन राइस को फिट, इट्स लाइक कि हाँ अब बिंग आर्सेनल फैन आप भी बड़े आसानी से बोल सकते हो कि हमारे लिए भी कोई चीजें बिल्कुल एकदम आप अपने बेस्ट पे नहीं खेल रहे, तो हमारी भी अपनी कमियां हैं, हमने भी घर में 2 बार पॉइंट ड्रॉप किया है। सो इट्स लाइक सिटी से भी हम हार जाएंगे, तो आप बोलोगे ठीक है भाई क्या कर सकते हैं। सो इट्स लाइक कि आर्सेनल कोई अपने बेस्ट पे नहीं खेल रहा। अगर मैं सिटी की बात करूं ना, डी ब्रुयने की इंजरी, मैं ये ट्रोलिंग वोलिंग नहीं करना चाहता, मैं मीम्स वाली भाषा स्लैंग्स यूज करना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई आर्सेनल का लिटरली कोई ऑनर है ना पिछले 5-6 साल का, दैट्स केविन डी ब्रुयना। सो आर्सेनल डेफिनेटली गोना मिस देयर ऑनर केविन डी ब्रुयना। डी ब्रुयना की एसीएल इंजरी पे आपने कल स्टेटमेंट दिया कि हम केविन डी ब्रुयना पे ऑब्वियसली हम ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं। इट्स लाइक पेप ने एक हिंट दी कि मे बी जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उससे जल्दी मे बी केविन डी ब्रुयना वापस आ जाए। सो इट्स लाइक जनवरी की जगह दिसंबर में वापस आ जाए, सिटी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। बट सिटी इट्स लाइक सिटी अभी केविन डी ब्रुयना को जितना मिस कर रही है सिटी ने कभी नहीं किया, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा स्टेप अप कर जाता था, गुंडोगन स्टेप अप कर जाता था। बर्नार्डो सिल्वा इंजरी से वापस आ रहा है, गुंडोगन है नहीं, रॉड्री की सस्पेंशन है, केविन डी ब्रुयना है नहीं, तो समझ रहे हो ये वो मिडफील्ड जो पिछले साल एमिरेट्स में गंद मचाई थी, केविन डी ब्रुयना, गुंडोगन, रॉड्री, ये तीनों नहीं है। सो आप आर्सेनल यू आर लिकिंग योर लिप्स, आप लिटरली अपने लिप्स लिक कर रहे हो, लार टपक रही है भैंचो, लार टपक रही है भाई। देखो रॉड्री नहीं है, गुंडोगन नहीं है, ब्रुयना नहीं है, भैंचो पेल दो, सिटी को क्या फर्क पड़ रहा है। स्टोन्स नहीं है, बर्नार्डो इंजरी से वापस आ रहा है, लाइक भैंचो सिटी की टीम में जो कितनी स्ट्रांग मानी जाती है, कमियां तक होल्स दिख रहे हैं, दरारें दिख रही हैं भाई। पुट्टी करने से, छापा मारने से कुछ नहीं होने वाला भैंचो, बिकॉज चीजें क्लिक नहीं की है। कोवाचिच, मथियास नूनेस,
इसको डबल पिवोट हमने बॉल्स वाली गेम में खिलाया। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन कैल्विन फिलिप्स अभी भी पेप गार्डियोला का विश्वास नहीं जीत पाया। कैल्विन फिलिप्स के करियर का, मैन सिटी करियर का सबसे बड़ा हफ्ता होने वाला था। भैंचोद वो सबसे बड़ा हफ्ता भी बेंच को गर्म करने में निकल गया। आई डोंट नो, मुझे लगता है कैल्विन फिलिप्स को कल स्टार्ट मिलने वाली है आर्सेनल के अगेंस्ट। मेरे हिसाब से कोवाचिच, मथियास नुनेस वही होगा ज्यादा। और ये डबल पिवोट खेला था वॉल्स वाले गेम में। वॉल्स वाले गेम में मथियास नुनेस कोवाचिच का डबल पिवोट था। ये दोनों कौन से प्लेयर है? ये दोनों वो प्लेयर है जो पेप के अंडर पहला सीजन खेल रहे हैं। पहला सीजन 4-5-5 सिर्फ 4-5-5 गेम खेली पेप के अंडर। सो इट्स लाइक फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रोड्री वाला कंट्रोल मिडफील्ड में, गुंडोगन वाली फ्लूइडिटी गोइंग फॉरवर्ड। नहीं नहीं, जास्ती है प्लेयर के साथ, जास्ती है यार। क्या बोल रहे हो? प्लेयर के साथ जास्ती है। तो दिखा वो वॉल्स वाले गेम में वो इनएक्सपीरियंस, पेप के सिस्टम की वो अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री, वो सारी चीजें लैक की। वो दिखी कोवाचिच की गेम में, दिखी मथियास नुनेस की गेम में दिखी। पोजेशन लूज हो गया, लॉस्ट बॉल इन पोजेशन, डिपोजेस हो गए, घटिया पास हो गए, कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं। काउंटर पे चीजें ओपन अप होगी, सिटी ओपन अप होगी, काउंटर पे 2 चांस बने, वॉल्स 2 गोल खा गया बिकॉज मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं था। मिडफील्ड में चीजें डिक्टेट नहीं हो पाई, मिडफील्ड से कुछ सारी चीजें कंट्रोल थी, कुछ नहीं हो पाया। सो इट्स लाइक ये सिटी के लिए सबसे बड़ी वरी रहेगी। फिर आप बोल सकते हो कि रिको लुइस को इन्वर्ट करा लो, बिकॉज स्टोन्स होता तो मैं बोलता कोवाचिच के साथ स्टोन्स को इन्वर्ट करा लो, सिटी काम करा लेगी। स्टोन, हाँ मैन, इट्स लाइक मतलब स्टोन्स जो फ्लूइडिटी, टाइट पोजेशन में जो पोजेशन रखता है, बॉल रिटेंशन करता है मिडफील्ड में, इट गिव्स अस ऑप्शन, इट गिव्स अस कंट्रोल इन द मिडफील्ड। तो स्टोन्स का ना होना, रिको लुइस वो चीज ऑफर करता है। तो मेरे हिसाब से मैं मथियास नुनेस की बजाय रिको लुइस को मिडफील्ड में कोवाचिच के साथ डबल पिवोट देखना पसंद करूंगा। बिकॉज रिको लुइस ये काम कर चुका है इस चीज लाइप्जिग के अगेंस्ट। हालांकि लाइप्जिग के अगेंस्ट रिको लुइस नंबर 8 एडवांस रोल में था, ही वाज नॉट डबल पिवोट विद रॉड्री, बिकॉज रॉड्री था चैंपियन लीग में। सो रिको लुइस बिल्कुल नंबर 8 की तरह राइट हाफ स्पेस में एडवांस रोल में था। लेकिन रिको लुइस को हमने डबल पिवोट रॉड्री के साथ लास्ट सीजन देखा था। आर्सेनल वाली गेम, आई गेस एफए कप वाली गेम थी, लिवरपूल वाली कार्बो कप वाली गेम थी, चेल्सी वाली गेम थी, स्पर्स वाली गेम थी। सो बड़े मैच में रिको लुइस काम कर चुका है एंड 10/10 परफॉर्मेंस कर चुका है। तो बिकॉज कोवाचिच एक बात थी स्टार्ट ऑफ सीजन, कोवाचिच एट टाइम ड्रॉप टिप कर रहा था, किसके साथ? रॉड्री के साथ। अब रॉड्री के साथ कोवाचिच ड्रॉप टिप कर रहा था डबल पिवोट में, तो कोवाचिच अच्छा दिख रहा था, शानदार दिख रहा था। क्यों? बिकॉज सामने रॉड्री था, बेस्ट नंबर 6 था। सोचता है कि कॉम्प्लीमेंट होगी चीजें, लेकिन फिर कोवाचिच पे बिल्कुल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई वॉल्स वाली गेम में नंबर 6 की। नहीं, कोवाचिच वाज लाइक नहीं, मैं डिक्टेट नहीं कर पाया, डिपोजेस हो गया, मैं सिटी को मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं दे पाया, मैं सिटी को बॉल रिटेंशन नहीं दे पाया, मैं गोइंग फॉरवर्ड कुछ कर ही नहीं पाया, मैं मेरी बहुत घटिया गेम रही। समझ रहा? तो ये सिटी के लिए चिंता की बात है। कोवाचिच, रिको लुइस, आई विल प्रेफर दैट। मथियास नुनेस पे मैं ज्यादा ब्लेम नहीं डालूंगा यार। 2 मैच खेले, 3 मैच खेले उसने पेप के सिस्टम में। मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा 3 मैच में रॉड्री बन जाएगा? मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा गोइंग फॉरवर्ड 3 मैच में केमिस्ट्री लिंकअप, ऑफेंसिव कंट्रीब्यूशन गुंडोगन बन जाएगा? नहीं, गुंडोगन पिछले 2-3 साल में बना ना, एटलीस्ट उसको भी 2-3 साल स्टार्टिंग के पेप के सिस्टम में लगे थे। सो इट्स लाइक पेशेंस का आप बोल सकते हो सिटी, बिकॉज स्टोन्स नहीं है, रॉड्री नहीं है मिडफील्ड में, डी ब्रुयने नहीं है। आप बोल सकते हो बीइंग अ सिटी फैन पेशेंस रखो, नए प्लेयर है, मे भी पेशेंस रखो, कुछ ना कुछ मे भी टाई भी होके आ जाए। आई विल बी वेरी हैप्पी बीइंग अ सिटी फैन, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत खुश हूंगा कि एटलीस्ट हमने कट्टर राइवल को उनके घर में एटलीस्ट 3 पॉइंट नहीं लेने दिए, डायरेक्ट राइवल को। सो ड्रॉ अवे एट एमिरेट्स, आई विल एब्सोल्युटली टेक इट। अगर डी ब्रुयने फिट होता, अगर रॉड्री भी फिट होता, मैं बोलता भाई नॉट 3 पॉइंट गो फॉर द किल। ऑब्वियसली सिटी विल स्टिल गो फॉर द किल, बट मेरा मतलब है कि सिटी वल्नरेबल है। और बैटल मिडफील्ड में होगा ये मिडफील्ड में बैटल, मिडफील्ड का ये नंबर्स का बैटल होगा। जो मिडफील्ड ज्यादा गेम डिक्टेट करेगी, कंट्रोल करेगी, काउंटर प्रेस करेगी, बॉल जीतेगी, उसी के पास मैच में ज्यादा कंट्रोल रहेगा। लास्ट सीजन हमने क्या देखा था? सिटी एमिरेट्स में गई, पेप ने इसलिए कि पेप ने प्ले फ्रॉम द बैक किया, बिल्ड फ्रॉम द बैक किया, बिल्कुल प्रेस इनवाइट किया, आर्सेनल का प्रेस इनवाइट किया। स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर थी, एडरसन ने लॉन्ग बॉल खेले, स्टोन्स ने लॉन्ग बॉल खेले, हालांड का होल्डअप प्ले आया, केविन डी ब्रुयने का होल्डअप प्ले आया, एर्लिंग हालांड और केविन डी ब्रुयने का लिंक अप आया, सिटी के गोल आए, सिटी ने आर्सेनल को लिटरली किल कर दिया। सो मे बी दिस टाइम मिकेल आर्टेटा बोलेगा कि ठीक है भाई, तू मुझे प्रेस करना होगा, मैं ज्यादा कमिटी नहीं करूंगा, मैं भी ओडेगार्ड आ जाए, ओडेगार्ड साथ एनकेती अगर मिडिल खेल रहा है, जेसुस राइट भी खेल सकता है बिकॉज साका इंजर्ड है। अब सोचता है कि 2 लोग से ज्यादा आर्सेनल भी अपफ्रंट प्रेस नहीं कराने वाला। सोचता है कि सिटी भी चाहेगी कि वो आर्सेनल को टेम्प्ट करे, प्रेस में वेट करने की कोशिश करे, स्पेस ओपन अप करे। सो इट्स लाइक ये टैक्टिकली बैटल रहने वाला है, ये बहुत शानदार टैक्टिकल बैटल रहने वाला है। पेप गार्डियोला भी हो सकता है रिको लुइस को इन्वर्ट करा ले, ऑब्वियसली जिनचेंको को मिकेल आर्टेटा वो इन्वर्ट कराएगा। तो इट्स लाइक मिडफील्ड में नंबर्स की फाइट होगी, मिडफील्ड में चीजों को कंट्रोल करने की फाइट होगी, प्रेस में कौन टीम किसको बेट करती है सबसे इंपॉर्टेंट ये देखने को होगा। सिटी ने लास्ट टाइम प्रेस इन्वाइट करके आर्सेनल को बेट किया, प्रेस में फंसाया, इन्वाइट किया, स्पेस ओपन किए, हालांड केविन डी ब्रुयने का लिंकअप कराया, अर्लिंग हालांड। भाई साहब लिटरली 3-4 मैच तरह के 3-4 मैच ऐसे कब हुए थे जब अर्लिंग हालांड का गोल ही नहीं आया। सो इट्स लाइक अगर आप आर्सेनल आप कहीं ना कहीं लिटरली अंदर इट्स लाइक थ्रेट भी है, थ्रेट है,
आप सोच रहे हैं अर्लिंग हालांड 3-4 गेम से बिल्कुल शांत बैठा है, ये कहीं तूफान आने से पहले का सन्नाटा तो नहीं है भैंचोद, कहीं अर्लिंग हालांड की आंधी में कहीं हम उड़ ना जाए। सो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अब इट्स लाइक तो विलियम स्लीबा, फिर विलियम स्लीबा इज अ मैसिव फिगर वी सॉ इन कम्युनिटी शील्ड गेम में। आई गेस विलियम स्लीबा और अर्लिंग हालांड के बैटल में, बिकॉज सिटी ने वही स्ट्रेटजी अप्लाई की थी कम्युनिटी शील्ड के मैच में, सिटी ने वही किया था, लॉन्ग बॉल खेले जा रहे थे, अर्लिंग हालांड को टारगेट किया जा रहा था, अर्लिंग हालांड के होल्ड अप प्ले पे सिटी रिलाई कर रही थी ताकि फिर रन इन फ्रॉम बिहाइंड लेफ्ट राइट पेस विंगर कुछ रन अप कर, नहीं लिंकअप नहीं हो पाया, अर्लिंग हालांड का होल्ड अप प्ले काम ही नहीं आया सिटी के, बिकॉज विलियम स्लीबा वाज मैसिव एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मसल स्ट्रेंथ है। अर्लिंग हालांड जिस पिस्ट को भी विलियम स्लीबा हैंडल कर पा रहा है, फील्ड पे एबिलिटी है, बॉल कैरियर है, बिल्डअप के लिए। सो आई गेस विलियम स्लीबा की फाइनली बीइंग अ सिटी फैन मैं भी यहां पे तारीफ करना चाहूंगा। मैं विलियम स्लीबा का ग्रोथ लास्ट सीजन से देखा हूं। मैं आर्सेनल फैन की तरह ये नहीं बोल रहा कि बेंचो ये हो गया वो हो गया, ज्यादा हाइप नहीं करूंगा, लेकिन आई गेस अगर मैं पिछले एक सीजन से बात करूं, विलियम स्लीबा टॉप 5 डिफेंडर में है इस टाइम। इज बीन एक्सेप्शनली वेल, इज बीन सो गुड फॉर आर्सेनल, और आर्सेनल चाहेगा ये विलियम स्लीबा और अर्लिंग हालांड के बैटल में वंस अगेन विलियम स्लीबा टॉप पे आया, बिकॉज कम्युनिटी शील्ड में विलियम स्लीबा ये बैटल जीता था, अर्लिंग हालांड ये बैटल नहीं जीता था। सो अर्लिंग हालांड के दिमाग में चीजें होंगी, मुझे इस बार कुछ करके दिखाना है, मैं 3-4 गेम से मेरे साइलेंट जा रहे हैं, मुझे कुछ करके दिखाना है। फोर्डन इज गोना मैसिव प्लेयर फॉर सिटी, अल्वारेज इन एब्सेंस ऑफ केविन डी ब्रुयना बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 वाला रोल, फ्री किक पे अल्वारेज बहुत शानदार है, बॉक्स में रन लेने में अल्वारेज शानदार है, ड्रॉप टिप करके बॉल रिसीव करके लिंक अप कराने में अल्वारेज शानदार है। अल्वारेज में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, ये मैं तारीफ करने बैठूंगा तो वीडियो अल्वारेज पे बहुत लंबा खिंच जाएगा। सोचता है कि सिटी के पास अभी भी प्लेयर है, डोकू अग्रेसिव डायरेक्ट थ्रेट, समझ रहे हो, ताकि डोकू को अगर मैं राइट पे सिटी राइट जस्ट लेफ्ट पे डोकू बहुत अच्छा कर रहा है अभी, लेकिन इज नेचुरल राइट विंगर, अगर मैं राइट पे डोकू को डालता हूं, बर्नार्डो को मिडिल में डालता हूं केविन डी ब्रुयना वाले रोल में, सो मींस कि अगर मैं राइट पे डोकू को डालता हूं उस पर जिंचेंको को, तो भाई फिर इन्वर्ट छोड़ो, जिंचेंको अगर भैंस थोड़ा सा भी अपनी पोजीशन से हिल गया ना, बट डोकू कच्चा उतार के लिटरली एमिरेट्स की छत पे टांग देगा जिंचेंको का। सो दिस इज द बैटल आई वांट टू सी, दिस इज द बैटल पेप गार्डियोला वांट्स टू प्लॉट, पेप गार्डियोला स्टोरी ये बैटल प्लॉट करना चाहेगा। राइट पे जर्मी डोकू को खिलाओ, जिंचेंको के पास करनी है, फिर आपको गैब्रियल को लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, सेंटर बैक को डेवलप कर लो, फिर अर्लिंग हालांड पे स्लीबा अकेले संभाल लेगा तो ठीक है, वरना फोर्डन भी रन अप कर लेगा, अल्वारेज रन ले लेगा। सो इट्स लाइक इट्स वंस अगेन कि टैक्टिकल बैटल है भाई, ये कोई इट्स लाइक मिलियन वेज हैं जीतने के, अपोनेंट को हर्ट करने के, देयर आर मिलियन वेज एंड नोबडी नोज देम बेटर देन पेप गार्डियोला। पेप गार्डियोला से ज्यादा बेहतर कोई समझता है, मुझे लगता है कोई फुटबॉल को समझता है, लेकिन मिकेल आर्टेटा है जो पेप के साथ काम कर चुका है, इट्स लाइक दे नो ईच अदर, दे हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। मे बी मिकेल आर्टेटा फाइनली बोल रहा होगा कि पेप भाई, पेप तुम मेरे पिताजी हो फुटबॉल में, जो मर्जी हो, लेकिन बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बेटा भी एक कदम बाप से आगे निकल के डिसीव कर सकता है। सो आई थिंक मास्टर अप्रेंटिस जो मर्जी बोलो, ये जो बैटल होने वाला आई थिंक 50-50 है, टू बी ऑनेस्ट 50-50। अगर रॉड्री होता मैं बोलता भैंस जाओ एमिरेट्स में, केविन डी ब्रुयना ने हमें घंटा फर्क नहीं पड़ा, हमें बिल्कुल किल करके 3 पॉइंट लेके आना है, स्टोन्स ने कोई बात नहीं हम कर लेंगे, लेकिन स्टोन्स नहीं, डी ब्रुयना नहीं, ऊपर से रॉड्री नहीं। सो इट्स लाइक 3 ऐसे प्लेयर हैं जो सिटी के ट्रैवल में बहुत बहुत इन्फ्लुएंसेस थे, एंड टॉप ऑफ दैट कोवाचिच, मैथियास न्यूनेस, बिल्कुल नई मिडफील्ड, बिल्कुल पहली सीजन वाले मिडफील्ड प्लेयर। सो इट्स लाइक सिटी में कमियां हैं, दैट्स द मेन पॉइंट, सिटी में कमियां हैं, और आर्सेनल चाहेगा कि सिटी की जो वीकनेस है ना, इस पे बिल्कुल जख्म किया जाए, सिटी को हर्ट किया जाए और 3 पॉइंट लिए जाए भाई, बिल्कुल कत्ल मैच हो रहा है। इट्स लाइक लिवरपूल सिटी का जो मैच अभी भी टैक्टिकली क्लब वर्सेस पेप, बिल्कुल पिनैकल फिक्चर है फुटबॉल कैलेंडर का। भूल जाओ एल क्लासिको, कुछ नहीं, घंटा भैंचो कुत्ता नहीं पूछ रहा एल क्लासिको को, भैंचो कुछ हाइप नहीं, कुछ नहीं, ना ही फुटबॉल इस लेवल का पिछले 2-3 साल से एल क्लासिको, कुछ नहीं, घंटा नहीं। लिवरपूल सिटी एब्सोल्युटली पीच ऑफ द पिक्चर। एक और फिक्चर है जो बिल्कुल राइज कर रहा है, बिल्कुल राइवलरी क्रिएट हो रही है, हालांकि राइवलरी है नहीं आप बोल सकते हो, बिकॉज सिटी हैज बीन रूथलेस, सिटी ने हमेशा आर्सेनल को पेला है पिछले 5 साल में, लेकिन मे बी होता ना टेबल टर्न अराउंड वाली सिचुएशन, मे बी इस बार एमिरेट्स में हमें देखने को मिले, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।